गुरु गोविंदों खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंदों खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने YouTube चैनल साहित्य वाला ओरिजिनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्हीं दो के साथ मैं आज आप सबको शिक्षक दिवस की, कल जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते थे कि उन्हें एक राष्ट्रपति के रूप में न जानकर एक शिक्षक के रूप में जाना जाए, तो उन्हीं को आज हम याद करते हुए शिक्षक दिवस की मैं पुनः आपको दोबारा बधाई देता हूं। और आज की जो रचनाएं हैं गुरु की महिमा के बारे में, वो उसके आगे कोई बहुत अच्छी रचनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कबीर की जो रचनाएं हैं एक सहज भाषा में, जो उनका जो गूढ़ जो रहस्य है वो उजागर करती हैं कि गुरु की महिमा क्या है, एक शिष्य के जीवन में गुरु की क्या महिमा है। उन्हीं को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कबीर के कुछ दोहे हैं। तो आइए सुनते हैं वही दोहे, और इनकी मैं दोहा जैसे ही कहूँगा उसके बाद एक हल्की सी एक व्याख्या भी करूँगा, ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपने जीवन में उतार पाएँ। और खासकर शिक्षकों के लिए, वो किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, किसी कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो अपने जीवन में उतार कर और अपने गुरु को ही सब कुछ मानकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं दो का ये जो उद्देश्य है यही है। तो आइए जो पहला दोहा है, गुरु सो ज्ञान लीजिए, गुरु सो ज्ञान लीजिए शीश दीजिए दान, गुरु सो ज्ञान लीजिए शीश दीजिए दान। बहुतक बोंदू बही गए, बहुतक बोंदू बही गए, सखी जीवन अभियान, सखी जीव अभियान। दोस्तों, ये कह रहा है गुरु सो ज्ञान लीजिए, मतलब गुरु को ज्ञान दो, गुरु से ज्ञान लो, तो अपने शीश का पहले अपने शीश का ध्यान दो। और लेकिन बहुत सारे बोंदू मतलब बहुत सारे मूर्ख आदमी जो ऐसे ही चले गए, जो खाली अपने अभिमान की वजह से दुनिया से चले गए, उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो उनका एम था वो उन पर हैवी रहा और गुरु को वो पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाए। तो दूसरा दोहा है, कुमति कीच चेला भरा, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। इसका मतलब क्या है, जो कुमति कीच चेला भरा, जो चेला होता है वो कुमति होता है, मूर्ख होता है और कीचड़ की तरह होता है, और जो गुरु होता है वो पानी की तरह होता है। जन्म जन्म का जो उसका अंधकार है, जो कुमति के कारण जो उसके जीवन में अंधकार आया हुआ है, उसको वैसे ही जैसे कीचड़ को जल साफ कर देता है, ऐसे ही गुरु साफ कर देता है। तो आइए अब तीसरा दोहा देखते हैं। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे भार बाहे चोट, अंतर हाथ सहार दे भार बाहे चोट। मतलब कहने का, जो गुरु है वो कुम्हार है और जो शिष्य है वो क्या है, शिष्य एक है गड़ा। तो गड़ी गड़ी काटे खोट, घड़ कर उसको वो खोट काटता है, और अंदर से जैसे कुम्हार अंदर से कोई भी मटका बनाता है तो अंदर से हाथ डालता है और बाहर से उसको चोट मारता है। ऐसा ही गुरु है, गुरु हमें बाहर से डांटता है, फटकारता है, लेकिन अंदर हमें अंदर से नहीं टूटने देता, बाहर से हम पे चोट मारता रहे, ताकि एक अच्छा चरित्र निर्माण हो। और आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सी जो है कहानी आपने दिखी होगी कि गुरु की बातें हमें कई बार बहुत क्रूर लगती है कि ये क्या गुरु हम पे इतना अत्याचार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमारे जो जीवन है उसको निखारने का ही काम करता है, जो उसके हमारे बारे में जो
हमारे ऊपर जो गुरु वो लगाता है, अंकुश लगाता है कोई, तो वो हमारे भविष्य के ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाते हैं। तो इसी को कबीर जी ने कहा है, एक कुम्हार और घड़े की इस तुलना की गई है। अब आगे और तीसरा श्लोक, चौथा जो श्लोक है वो ये है, गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। मतलब गुरु के समान कोई दाता नहीं है और याचक शीश समान, और जो शिष्य है वो याचक है। तीनों लोक की संपदा, तीनों लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। तो जो गुरु है वो दाता है और जो शिष्य है वो याचक है, और जो गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान है वो तीनों लोक की संपदा से भी ऊपर है। इसलिए हमें जो गुरु का एक एक शब्द हमें अपने अंतर्मन में उतार लेना चाहिए। यही इस दोहे की सीख है। और आगे देखिए कितना अच्छा दोहा है, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीनों लोक बनाही, कहे कबीरता दास को तीनों लोक बनाही। इसका मतलब क्या है, गुरु को जो है, गुरु को हमेशा अपने सिर पर रखो, गुरु की कोई बात है उसको धारो, चलिए आज्ञा माही, और जो गुरु ने जो आज्ञा दी है उसको हमें मानना चाहिए। कहे कबीरता दास को, मतलब कबीर ने कहा है कि उस दास को, जो गुरु का दास बन जाता है, उसको फिर तीनों लोक में कोई भय नहीं है। इसका मतलब गुरु है, कोई हमें शिक्षा दे रहा है। शिक्षा क्या है, गुरु की जो शिक्षा है वो हमें भयमुक्त कर देती है। शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो आदमी को भयमुक्त कर देना है। आजकल तो शिक्षा एक जीवोपार्जन का, जो जीविका चलाने का जो मुख्य साधन है वो बन गई, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है और आज भी ये बहुत चरितार्थ है कि जो शिक्षा है वो आदमी को भयमुक्त कर देती है। और आपको पता है इस बारे में अंबेडकर साहब ने भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उन्होंने भी कहा है कि जो शिक्षा है वो एक शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दाढ़ने लगता है। तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात है कि जो गुरु से ज्ञान ले लेता है वो फिर उसको कहीं बह नहीं रहता तीनों लोग का। आगे चलते हैं, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीय भेद कुछ नहीं, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीय भेद कुछ नहीं, उन्हों को प्रणाम करी सकल तिमिर मीटे जही, उन्हों को प्रणाम करी सकल तिमिर मीटे जही। मतलब गुरु की जो मूर्ति है वो आगे खड़ी है, उसको प्रणाम करो, दूसरा और कोई भेद नहीं है, दूसरा और कोई भेद नहीं है। अगर आप गुरु को प्रणाम करोगे, गुरु को दी हुई बातों को ध्याओगे, तो फिर जीवन में कहीं अंधकार नहीं बचता। यही इसको कहा गया है। अब देखो एक बहुत अच्छा दुआ है, ये मुझे सबसे अच्छा दुआ ये लगे आज, कि गुरु को महिमा को कबीर ने कैसे व्याख्या की है। सब धरती कागज दर करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सभी बरनाऊं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सभी बरनाऊं, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखी न जाऊं, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखी न जाए, गुरु गुण लिखी न जाए। मतलब कबीर क्या कहते हैं कि इस धरती को, सारी धरती को कागज बना दूं, मतलब सारी धरती को कागज बना के, सारे जंगल हैं जो धरती पे उसको, उसकी कलम बनाकर, और जो सातों समुंदर हैं उसकी स्याही बनाकर भी अगर मैं लिखना चाहूँ गुरु की महिमा तो नहीं लिख सकता। देखो कितनी बड़ी कल्पना है कबीर जी की। मतलब वाकई ये कितनी, मतलब बहुत अच्छा ये दुआ मुझे लगा। तो मतलब आप गुरु का, जो गुरु ने आपके घट में जो उतार दिया है वो आप उसका रण नहीं चुका सकते, ना ही उसकी महिमा आप लिख सकते। अब आगे और देखते हैं, एक आखिरी दुआ है, पंडित यदि पढ़ी गुनी मुए, पंडित यदि पढ़ी गुनी मुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान, गुरु बिना मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं है मुक्ति, सत शब्द पर नाम, ज्ञान बिना नहीं है मुक्ति, सत शब्द पर नाम, सत शब्द पर नाम। मतलब वो कह रहा है जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वो पढ़ लिख लेते हैं और अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं, लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु अगर किसी का नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान बिना नहीं है मुक्ति, और अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं है। सब सत शब्द पर नाम, और गुरु का जो शब्द है वही सब कुछ है। तो ये कितने अच्छे गुरु के बारे में कितने अच्छे कबीर जी ने दोहे कहे हैं, इन्हीं को मैंने प्रस्तुत किया। और कहीं भी अगर कोई दो आप अपनी ज़िंदगी में एक भी दो अगर उतार लेता आदमी, तो सचमुच वो गुरु की दी हुई ज्ञान के द्वारा
इस भव सागर से और तीनों लोक के बहस से मुक्त हो जाता है। बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पुनः एक बार फिर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो जीवन में एक अच्छा गुरु हो और आप उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को नई ऊंचाइयों के साथ ले जाएं। इसके लिए मैं आपसे आज अनुमति चाहता हूँ। तो बाय बाय।